मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में अनेकों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों को मंथन द्वारा अपने बुद्धि रूपी कलश में भरना है और अपने जीवन का उत्थान करना है। ऐसे ही अनेक मुरलियों में से एक मुरली की एक मोती पर आज मंथन करते हैं, जिसमें बाबा ने ये बतलाया है कि ये जो शरीर है ना, वो पूरी तरह से आत्मा पर निर्भर होता है। इसको साधारण रूप से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, कोई थोड़ा सुंदर है, कोई कोई कम सुंदर है, कोई शारीरिक परेशानी है, कि कोई किसी रोग के साथ है, तो ये जो कुछ भी है हमें लगता है कि वो उसके जीवन का वो दुख है या उसके जीवन की वो समस्या है। लेकिन वास्तविकता में अगर उसको थोड़ा विस्तार से समझें तो जो भी समस्याएं वो शारीरिक रूप से अपने जन्म के साथ लेकर के जो आत्मा आई है, इसका मतलब क्या है कि आत्मा में जैसे संस्कार थे, उसके जैसे कर्म के भोग उसको भोगने हैं, उसके अनुसार ही उसका शरीर भी उन्नत होता है। जिसमें कोई तरह की विकार के साथ वो जन्म ले रहा है तो उसने बीते जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए हैं कि उसके कर्म भोग के लिए उसे उस तरह के कष्ट को अपने जीवन में झेलना होगा, उसको उससे सामना करना होगा, तभी वो उन विकारों के साथ जन्म लेता है। और जो बहुत साधारण सा रूप में भी है, लेकिन उसमें भी होता है ना, जो छोटे मोटे समस्याएं जिनको हम कहते हैं, वो सारी समस्याएं उस आत्मा से ही जुड़ी होती हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर हम समझ सकते हैं, बहुत सहजता से समझ सकते हैं कि आत्मा के ही संस्कारों के अनुसार उनको वो शरीर में जो कुछ भी मिल रहा है, उनके जीवन में जो कुछ भी दुख सुख मिल रहे हैं, उनके लौकिक रिश्तेदार कैसे मिल रहे हैं, उनको जीवन का हर कुछ उस आत्मा के कर्म भोग के अनुसार ही तय होता है और उसी अनुसार उसे वो चीज मिलती है। और इसका बहुत साधारण सा इसको विधि जो है इसको समझने की, वो ये है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर फिर बेकाम का हो जाता है, फिर उस शरीर को कोई रखते ही नहीं है। अगर किसी का छूट जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है, तो इसलिए उसको जल्द से जल्द उसके आत्मा के निकलने के बाद उस शरीर को समाप्त कर देता है, खत्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इसका मतलब क्या है कि उस शरीर, जब तक वो शरीर में आत्मा थी तो हम उस शरीर से कितना मोह में रहते हैं, लेकिन आत्मा के निकलने पर उस शरीर को तुरंत ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा से ही शरीर का सब कुछ चल रहा था, तो फिर आत्मा के जैसे संस्कार होंगे ना, वैसे ही उसका शरीर भी उसको मिलेगा। उसके कर्म को भोगने के लिए उसको जो कुछ भी झेलना है, उसके अनुसार उसको शरीर में वो सारे विकार भी अगर होने होंगे तो होंगे, और नहीं तो वो जो छोटी मोटी बड़ी समस्या जितनी भी हैं वो सब उसी अनुसार से मिलती हैं। इसके लिए जो बाबा ने बातें बतलाई हैं, ये सारा कुछ तो हमारी आत्मा से कहानी चल रही है। इसमें बाबा कहते हैं कि जब भी कोई गलती हो जाए, ये ज्ञान हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं इसमें, लेकिन जब माया के तूफान आते हैं तो कई बार गलती से बाबा का हाथ छूट जाता है और हम कुछ गलती कर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही कोई गलती हो जाए ना, तो बाबा ने पहले भी कई बार इस बात को दोहराते हैं, हमें इस बात को अपनी स्मृति में एकदम आगे में रखना है, बार बार इस बात को दोहराते रहना है कि अगर कभी गलती हो जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बार बार गलतियां करते रहें और फिर बाबा के पास चले जाएं, बोले कि बाबा गलती हो गई, ये नहीं। लेकिन जब सचमुच में माया में ऐसे घिर जाए, जब नहीं कुछ समझ पाए और कुछ गलती कर बैठे, तब मन में ये पछतावा की भावना रहेगी, तो बाबा के सम्मुख जाकर के जब ये बाबा को बतलाएंगे, बाबा के सामने अपनी गलती को मानेंगे और पश्चाताप की भावना अपने भीतर पूरी उफान पर होगी, तब बाबा कहते हैं एक बार में आधा माफ। तो ये बहुत 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 ऊंची और बहुत सरल बात है। इसलिए बाबा इसमें जो समझने की बात है ना, लेकिन बाबा फिर आगे ये भी कहते हैं कि जो बाकी का आधा है ना, उसको तो झेलना ही पड़ेगा, उसको तो कर्म चुकता करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो कर्म भोग है वो सब रहेंगे ही, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे तो उस कर्म भोग को भोगना भी बहुत सहज होता जाएगा। इसके लिए बाबा ने आगे जो मुरली में बतलाया वो इतना सहज था, इतना सरल था कि ये राखी का त्योहार, अभी बिल्कुल राखी के दिन का ही इस मुरली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस मुरली में बाबा ने कहा था कि जब बाबा ने पूछा कि बाबा आज राखी का त्योहार है, बाबा आए हैं, तो किन किन बच्चों को बाबा से राखी बंधवानी है, तो बच्चों ने हाथ उठा दिया। तो बाबा पूछते हैं, फिर बाबा मम्मा से पूछते हैं कि तुम्हें राखी बंधवानी है, तो मम्मा बतलाती हैं कि राखी तो हमने बांधी हुई है, हमने तो पवित्रता का संकल्प लिया हुआ है। तो
तो बाबा कहते हैं सारे बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो ये जो गहरी बात बाबा बतलाते हैं ना, इन गहराइयों में जब उतरेंगे तो बातों की सटीकता, बुद्धि की प्रखरता बढ़ती जाएगी, बुद्धि और स्पष्ट होती चली जाएगी। इससे मतलब क्या समझ में हमें आता है कि हम लौकिक रीति में जो चले आ रही है ना परंपराएं, हर साल रावण को जलाना है, हर साल राखी बांधना है, हमें बाबा पवित्रता का एक बार संकल्प कराते हैं और हम एक बार में उस पवित्रता को हमें कस के पकड़ लेना है, पवित्रता से फिर छूटना नहीं है। तो फिर राखी बार बार क्यों बांधेंगे, हर साल क्यों बांधेंगे? स्मृति तो लौकिक रीति में जो भक्ति मार्ग में जो अभी चल रहे हैं उनको ये लगता है कि ये एक रस्म, एक रिवाज है, उसको वो कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने बहुत स्पष्ट इस बात को किया है कि हमें एक ही बार वो संकल्प करा चुके हैं, हम पवित्र बने हुए। बाबा ने पूछा कि क्या अभी तक आप पवित्र नहीं है जो आपको राखी बंधवानी है? तो ये बात बहुत गहराई से समझनी है और इन्हीं बातों से आत्मा के जो संस्कार बदलते हैं ना, उसी अनुसार हमारा शरीर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि जब पूरा पूरा आत्मा सतोगुण से संपूर्ण होगा, 16 कलाओं से युक्त होगा, और इस अवस्था में आत्मा जब शरीर छोड़ेगी ना, तब जो शरीर लेगी तो वो उसी अनुसार देवी देवताओं का निर्विकारी शरीर होगा। अभी इतने विकारों के साथ शरीर में आते हैं क्योंकि आत्मा में वो सारे विकार होते हैं। इस बात को बहुत गहराई से बुद्धि में समझना है और उसको अपने जीवन में उस पर चलना है। हर कदम उसके अनुसार चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलते चलेंगे तो आत्मा शुद्ध होती जाएगी, जीवन का उत्थान होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।